सीब सूट सलवार बढ़िया कुर्ता मजेदार। सीब सूट सलवार बढ़िया कुर्ता मजेदार। फोये करिए समीर मलिया हम बनाऊ पिया नहीं हरे जो जई पियाना। होये करिए समीर मलिया हम बनाऊ पिया नहीं हरे जो जई पियाना। होये कसिलाई के मसनिया हम लयऊ पिया नहीं हरे जो जई पियाना। होये कसिलाई के मसनिया हम लयऊ पिया नहीं हरे जो जई पियाना। अरे बड़काई जीजी, ये बड़काई जीजी अपने साड़ी वहीं किनारी सियावा आए न सी दे तो हमहू का नहीं हरिया जाए का। अच्छा धर दिया छोटका, यह ब्लाउजवा कंप्लीट कर लई काहे की जई का ब्लाउज आए उनहुन का आज अपने नहीं हरिया जाए का है तो उनका कंप्लीट करके तो तोहार सी दिया बाबा साड़ी किनारी दिया। बड़काई जीजी हले धर लिया का करी बच्ची छोटका, अब छुट्टी तो नहीं पाई था, 5-6 ब्लाउज लागे अड़म लागी है दई गई मेहरिया, लेकिन का करी अब सवेरे से रोटी दाना बनाम लागी रन पे भैंसिन का हरहा चारा पानी सब करा घर भरन के बनावा खावावा। जब न सलोनी का पापा का ड्यूटी भी आ जा टिफिन पैक करा है टेमा तो नहीं मिला तो नहीं तो दिन भरे में कम से कम नहीं तो 5-6 ब्लाउज तो हम कंप्लीट कर दई सी के, लेकिन टाइम नहीं मिलता घर के कामन में ही आधा दिन बीती जात है। हरिया तो बड़काई दीदी अब देवरानी लया तो हार देवन नौकरी पाए गए बढ़िया है, अच्छी खासी नौकरी करा थे कमा थे 40-45 हजार सैलरी हमें। अब कौन दिक्कत सरकारी नौकरी पाए गए, अच्छा खासा बियाह बढ़िया करो अपने देवरानी लया छुट्टी पाओ, तुम अपन सिलाई मशीन लेके बैठा करो और तुहार देवरानी काम धंधा करा करे। एकदम बात एकदम फते के बात कहे रे छोटकी। अरे सासू अम्मा कुछ चाहिए का चाहवा बनाए दे चाह पिए खोए तो। अरे नहीं रे बड़की चाहवा नहीं पिए का, कई बार चाह पिए हमका सुबेरे चाह पिए न खाना खाए न है सुगर उगर हो जाई तो सही कहा छोटकी। अब देवरानी लावे का नंबर आए गवा है, आखिर बेटौना सरकारी नौकरी पाए गवा महट्टर हो गवा है। अब लड़की वड़की भाई तय तोरा करवावत जा छोटका अपने नैहरे वहीरे से बतावत जा अपन। हमारे नैहरे तो नहीं लेकिन बात कई लिया भाई का पता ममान मौसियान में हुए तो रिश्तेदारी लगवाई दिया भाई। हाँ सासू अम्मा देवर राजा थवारे कहीं अपने मुँह से कि हमारा बियाह कराई दियो। आई अब तो नौकरी चाकरी पाए गए, इतना पढ़ी लिखी बचपन से और इतना मेहनत करी अब नौकरी पाए गए, अब अपने मुँह से कहें तब बियाह करा जाए। अब बियाह करे के उम्र हो गए, नौकरी पाए गए, सिटल हो गए, अपन जौन है बियाह कर दिन जाए। अब अच्छा बड़का हम चली था फिर जब हो जाए सड़ी हमारी तब फोन कर दियो आवे ले जा आए। चली काकी हमहू का बियाह होती जाए घास वास ला के धर दी है जाकर नहीं हरे संझा तक का। अच्छा अच्छा कौन काम है नहीं हरिया माँ? अरे नहीं काकी काम नहीं, नम्मा का थोड़ा तबियत डाउन है तो देखी आई जाए। अच्छा अच्छा जा छोटकी जा देखी आ जाए, जरूरी है भाई बिटिया बहनी तिनी का चली जाती न महतारिन का जीव जौन है दूसर हो जाता। चलो ठीक है बड़का चली था फिर दई दिया तो हार साड़ी करके किनारी टेंशन न ले छोटका जाओ। अरे संगीता बच्ची सुबेरन से का धनी कहाँ गायब हो गई, सबका घर भर खाना खाई लीन तो हिन रही गई निखार दे खा लिया। कई रे कहाँ घरम घरमाना दिया था, अब सयानी हो रही है बियाह शादी ला के हो गया, ज्यादा इधर उधर घूमा ना कर ठीक है। का अम्मा जब कहवा कर तू सयानी हो गए अब कहाँ का जाए थे अपनी सहेली लगे खाली हम जाए थे बस, यू कहूँ हम जाता नहीं ना उठे बैठी रहे ना। अरे 4 दिन है तुम्हारे लगे जब तक बियाह शादी नहीं है, बियाह शादी हो जाए तो चली जा तुम्हारे लगे तो उछी नहीं हो जा रही हो अकेले अपनी पतवाहन के साथ। अरे सही तो कहते ही संगीता बच्ची सासू अम्मा नंदरानी जब तक बियाह नहीं हुआ जब तक का नहीं ससुरे चली गई है इन्हें उनका जिम्मेदारी बढ़ी जाई है। जब तक बिटिया बहनी नहीं हरे मैया आजादी से जब ने घूम खाई लिए नहीं ससुरे मैया कहाँ, ससुरे में तो कैद हो गई जाए के 4 दिन की खाती नहीं है का करे कहीं काम धंधा तो हम करीन लई था अपन सहेली सहूलन के लगे अपन टाइम पास कर ली नहीं करे नहीं कहाँ टाइम मिली फिर भरम जाल में पड़ गई हम तारा तब। एक ही घर में हमारी भौजिन तो हमका समझा थे बाकी के समझा था, अम्मा तो हरदम खवहावई करा था हमका। अरे नंदरानी हमारी अकेली नंद हो, हम ना समझे तो को समझे तुमका। अरे बड़की इतना ज्यादा खोपड़ी पैका न चढ़ावा करो, नहीं काली का जाए ससुरे तो पछतावा करे काम धंधा ये सब थोड़ा करवावा कर, पता चले वहाँ ससुरे जाए तो करी ना पावे। सासू अम्मा काहे टेंशन लेते, जब बियाह तय हो जाए तो अपनी नंदरानी के 1 महीना हम काम धंधा सिखाई दिया भाई, टेंशन न लिया तुम। हमारी एबिट के भौजी मिली तो हमका कौन टेंशन है। पहले देवर राजा का बियाह करो, देवर राजा बड़े आही बच्ची से बच्ची के तो बाद में हुई फिर दोनों भौजाई मिलके अपनी नंदरानी का धूमधाम से बियाह करवाई का संगीता बच्ची। और का भौजी पहले भैया का बियाह हो जाए, दूधी भौजी आई जाए हमारी तो बढ़िया और धूमधाम से माँ बियाह शादी करी है। हाँ हमारी सेवा तो
छोटकाई भौजी आएंगे तो उन्होंने से तो अपन सेवा करवाई लई। अरे कहूँ पैतवारा तो हुआ भैया का तुम्हारे बियाह में नाचे में जुटी हुई। अम्मा बहनन से खुशी मनाई थे, डांस का प्रैक्टिस कर लई अपने भैया के बारात में यहाँ डांस करवाई अच्छा अच्छा। ए भौजी हम कई तरह हमें बारन में तेल लगाई दिया थे, काले धुआवा रहा है बढ़िया सुखाई ली ना, तेल लगाई दे सूखी गए। ले अभी तारे इस कटोरी में यहाँ रखा तेल लगाई दे, हम जाए थे लेके आए तेल। यही तो ना छोटकी पतोहिया मिल जाते बस हमारे घर का समझा उद्धार हो जाता है। हमारा बिटिया कहीं धूमधाम से बियाह शादी दोनों पतवाहे मिलके करती। पिंकी बेटा, ओ पिंकी बेटा। हाँ पापा बोलो। हाँ बेटा, मम्मी कहाँ है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। पापा मम्मी पार्लर गई हैं, कुछ काम रहा उनका बाल सेट करावे के रहे। अच्छा अच्छा बेटा, एक गिलास पानी ले आओ तो। अरे पापा मुझसे काम मत कराया करो, तुम्हारी अकेली बेटी है, क्या काम कराते रहते? पानी ले आओ, खुद ले जाके नहीं पी सकते हो पानी? अरे बेटा काम तो करना ही पड़ेगा, कल का मान लो शादी हो ब्याह होगा ससुराल जाओगी, हाँ ऐसे थोड़ी होता है। काम वाम तो करना चाहिए ना, ये तो अच्छी बात है। भले इंसान कितना बड़ा हो जाए रुपये पैसों में, लेकिन मान सम्मान माँ बाप का और ससुराल का ये तो सब करना ही पड़ेगा ना, हल्का फुल्का काम। एक बात बताऊं पापा, प्रवचन मत सुनाया करो, जहाँ शादी करना है तुम्हें कर देना, लेकिन ये सब काम और ये सब मुझसे नहीं होगा। ये जो प्रवचन सुनाते रहते हो हर टाइम, रुपया पैसा दान दहेज दे देना ताकि मुझे काम ना करना पड़े। अरे बेटा चाहे जितना रुपया पैसा दान दहेज दे दो, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि मान सम्मान नहीं करोगी, काम नहीं करोगी है। थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है। क्या हुआ पिंकी बेटा? अरे मम्मी आप आ गई पार्लर से? देखो ना मम्मी पापा मुझसे ना काम करा रहे हैं, काम कराने की बात करते। मैं तो अकेली बेटी हूँ आपकी, ससुराल में कहते हैं काम करना पड़ेगा। मैं क्यों काम करूंगी? इतना सारा दहेज लेकर जाऊंगी, मैं क्यों काम करूंगी? अरे बेटा पापा तुम्हारे ठीक कह रहे हैं, चाहे जितना बड़े घर से जाओगी दहेज लेकर जाओगी, तो चाहे जितने बड़े घर में तुम्हारी शादी होगी, अमीर घर में भी होगी, तब भी बेटा संस्कार अपनी जगह पे होते हैं। सास ससुर की सेवा करना ये तुम्हारा कर्तव्य है, पति की सेवा करना। भले तुम ज्यादा ना करो थोड़ा करो, लेकिन करना पड़ता है बेटा ससुराल में। इसीलिए तो पापा तुम्हारे थोड़ा थोड़ा काम बताया करते हैं तुम्हें। तुम भी पापा की तरह प्रवचन झाड़ने लगी हो। जाओ पापा को एक गिलास पानी ला के दो, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। ए जी माफ कर दीजिए मुझे। क्या माफ कर दूं? तुमने अपनी बेटी को ना सर पे चढ़ा के रखा, शुरू से बिगाड़ के एकदम बिगड़ी हुई है। अरे हमारे भैया कब आ गए? अरे आओ साले साहब आ जाओ। और जीजा जी क्या हाल है? अरे साले साहब आ जाओ, बैठो। बैठेंगे नहीं जीजा जी, बस ये पूछने आए थे कि पिंकी की शादी कहीं तय हुई कि नहीं? कहाँ भैया पिंकी की शादी तय हुई? कहीं बताओ अच्छा हमारे लेवल का लड़का हो तो। देखो भैया, गांव के लोग हैं, लेकिन लड़का सरकारी मास्टर हो गया है। भले ही उनका रहन सहन गांव का है, लेकिन पारिवारिक और संस्कारी लोग हैं। करना चाहो तो आज ही हम ले चलते हैं, हमारे जान पहचान का ही लड़का है वो। अरे हम तो ऐसे परिवार में करना चाहते हैं जहां संस्कारों से पूरा भरा परिवार हो और गांव की सभ्यता हो और लंबी फैमिली हो, ताकि हमारी बेटी जाके कुछ सीख सके, कुछ अच्छे संस्कार मिल सके। अब यहाँ तो अकेली पली बड़ी है, यहाँ तो हमारे घर में कोई फैमिली है नहीं, हम ही तीनों लोग हैं। कम से कम बड़ी फैमिली रहेगी, संस्कार उसके अंदर जाएंगे, अच्छे से मान सम्मान करना सीखेगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं सीखी, देखा नहीं कैसे व्यवहार करती है सबके साथ। तो चलो फिर अभी लेकर चलते तुम्हें दिखाने लड़का। क्या कहती है पिंकी की मम्मी? जाऊं? जाओ बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ हमारी बेटी एक ऐसे घर में जाए जहाँ पे संस्कारों से भरा पूरा परिवार हो। चलो साले साहब फिर। चलो दीदी, लौट के फिर आता हूँ, मिलता हूँ। ठीक है भैया। पिंकी, लगता पिंकी बेटा सो गई। अम्मा रे भौजी कहाँ गए? कहा जब देखो जब अपनी भौजी का पाछे पड़ी रहते हैं। अरे कौनो काम करावे से पहले 100 बार तो हूँ सोच लीन करो कि भौजी को दिक्कत ही बात हुई है। दिन भर लाग लपटियान रात घर में, फिर ब्लाउज जिलाउ सिया सबके हैं। अपन जब 4 पैसा कमा लिया, थोड़ा बहुत तो हूँ धंधा करवाई लीन करो। अरे तुम भौजी का बताओ कहाँ है, काम नहीं करवाओ और कौनो दूसरा काम है। सासू अम्मा आओ, ऐसी बैठा हुआ थी, तेल ठोकी देखो पड़ी हुई है, हाथे पाँव लगाए दई। का भौजी जब अम्मा का तेल ठोकी दिया, अपनी नंदा की तेल ठोकी दिया। अरे कब तो हूँ बैठी जावा करो, ला हम तुम्हारी आज लगाई दई ना ही नंदा रानी। हमारे का कहिए, हम तो बार बार सब बांध आए रह दिया पता ये का तेल वाला हमेशा सेवा करन जुटी रहा, तो आराम कर लिया करो। सासू अम्मा नौटंकी ना कर, हमका बा ब्लाउज सिया था, ला जब हमार फरा जाए वो करी था। कराई ली अम्मा सेवा, छोटकी बहुरिया तो हार मिले देखो पता नहीं सेवा करा था। तो चुपा रहा, तो ज्यादा बोला ना करो, वह सेवा करी। और का अम्मा जब हमका देखी आगे आगे जेठनियों करती देवरानी ना करी। हे भौजी तुहरे तन के स्वभाव वाली मिला मुश्किल है।
अरे सासू अम्मा, हमारे घरे पुलिस का है आई गए। पता नहीं रे बड़की। अरे साहेब, हम लोगन से कौन गलती भाई, हमारे घरे काहे आए? जरूर तुमका गलत फैमिली हुई है, दूसरे घरे जाए का भैया, हमारे घर में कौन केस कुछ नहीं चलत का होगा। साले साहब तुमका देख के माता जी जौन है एकदम सकपाका आई गई। अरे माता जी प्रणाम, हम सुनील के दोस्त आहिन, ठीक है? वो सुनील का हम रिश्ता लेके आन है। अरे भैया, हम तो डेराई गए ना है। आओ भैया, बैठत जाओ। ठीक है माता जी, धन्यवाद। जा पतैया, नाश्ता पानी के इंतजाम कर फटाफट। ठीक है सासू अम्मा। माता जी सुनील कहाँ है इस समय? अरे भैया, तू तो उनके जब दोस्त है तो जाना तो भैया, अब स्कूल में यहाँ नौकरी नहीं नहीं लागी है, महट्टर है तो टीम कहाँ मिले? स्कूल में है, फोन ऑन करके बुलवाई लिए जाओ। देखो माता जी, हम फोन लगा रहे हैं। हेलो। लागत है एकदम भले लोगा। हाँ यार सुनील, अरे यार तोहरे घरे आन यार, कुछ काम है, चले आ यार, थोड़ी देर छुट्टी लेके। ठीक है, ओके। आए रहे माता जी सुनील। हेलो, आप लोग चाय पकौड़ी खाओ। तो भैया कौने गाँव से आवत गए? यही ठही हम बस थोड़ी दूर पर गाँव है, साटन का पुरावा। इन्हें जौन भाई साहब बैठी हमें साले साहब आई, इन्हन के लड़की आए, पढ़ी लिखी है, नंबर ये कई, और जौन है कि सब चीज है, देखे सुने में ठीक है, दानो दहेज खूब दिया है। बस ये हम कहन सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढत रहे, तो हम कहन चलो अब सुनीलो सरकारी नौकरी पाई है, कर लिया जाओ का है। बहुत दिन से हम सोचित रहन कि कहूँ अच्छा संस्कारी परिवार मिल जाते जौन हमें लड़की का अच्छे संभाल सकत, अच्छे घर में आई जाते तो वहू के थोड़ा अच्छे से मन लग जाते। लंबी फैमिली आप लोगन के देखे में बहुत अच्छा लगा है। अरे सर आप चलो चाय वाय पियो, आप लोग कैसे हमारे घरे? बस यार तुहार रिश्ता लेके आन है। रिश्ता? अरे इतनी जल्दबाजी में काहे कर रही है? वही ना वही तुम्हारा नई नई नौकरी लगी है। बेटा नई नौकरी लगी तो क्या हुआ, नौकरी तो लग गई। हम अपनी लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता करा चाहिए। बेटा देख लियो हमारी लड़की, और कोनो चीज की कमी नहीं, धन दौलत सब दियाबे, बस सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढी तरह ना, अच्छा घर परिवार ढूंढी तरह तो सब कुछ तो है तुम्हारे लगे। तुम्हार पूरी फैमिली भी अच्छी है, तो हूँ अच्छी, और सरकारी नौकरी भी है। देखो सर, हमका कोनो धन दौलत दहेज के लालच नहीं ना, हमरे लगे भगवान खुदे इतना दे दी नहीं, और दान दहेज का करबे, सरकारी नौकरी है, हम खुदे कमा खा ले। बस लड़की अच्छी मिलक चाहिए कि जौन हमारी भाभी की तरह हुए, जैसे हमारी भाभी है उनका स्वभाव वही तरह हुए, अपन घर परिवार संभाल लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फिर भी आप लोग धन दहेज न ले आओ, लेकिन हम तो दियाबे करब, हम अकेली लड़की है। अरे बेटा हाँ कर दियो, अब अपना मेहनत से पढ़े लिखे, बचपने सरकारी नौकरी पाए तो थोड़ा बहुत तो दान दहेज मिली जाए तो लाइन लीन जाई। अरे अम्मा ये का कहा तुम? देख लिया सरकारी नौकरी पर कितना जाऊन है दम हुआ है। सुनील सरकारी नौकरी पाई गए तो कितना सारा दहेज लेके आई है पतोहिया। और का हमारे घर के भाग्य खुल गए। भले हमारी बड़की पतैया इतना दहेज दान नहीं लेके आई है, लेकिन छोटकी पतैया तो खूब लेके आई। हमारा घर भर गया पूरा एकदम, बेड बक्सा अलमारी फ्रिज कूलर पंखा टीवी और केस और जौन इतना ज्वेलरी गहना जेवर से बैग लदा भरा सब इतना मना करा गवा तो बहनों दही इनके पापा खूब। अरे बस करो बहनी, संगीता बच्ची कितना मची है, अब तो बंद कर दिया। चलो परछन कराई दिया हमारी पतैया के। परछिलिया हो दुल्हन धीरे धीरे, परछिलिया हो दुल्हन धीरे धीरे। अभी ये सब नौटंकी बाद में करना, मुझे पहले अंदर मेरा कमरा दिखा दो, मेरा सर दर्द हो रहा है, और मेरे लिए एक कप चाय बना के दे दो। अरे पिंकी ये क्या कह रही हो? अरे ये तो रस्म यार निभानी पड़ती है ना सब। बाप रे बाप, तनी तेज है तो अब इन्हें जवाब बताई दी सी। अरे कौन बात नहीं है, सुनी रह दियो। पतोहिया का मूड पिरात है, थकी गए भाई बेचारी, रात भर बियाह शादी मंडप के नीचे बैठे बैठे नींद पूरा नहीं भाई। चल अच्छा पतोहिया हो गया परछन वर्छन, चलो इनके कमरा में बैठा, चलो बढ़का चाह बना के इनका दे दे, पी लिए थोड़ा हल्का आ जाए मूड। दवाई लाया बेटवा हो, इनका खवाई दे। चलो देवरानी, चलो हम कमरा दिखाई दे चले। ठीक है अम्मा, अब हम दवाई ले आए थे पिंकी खातिर। दवाई लाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा सर दर्द हो रहा है इसलिए कि मुझे चाय नहीं मिली है। मैं हर 2 घंटे में चाय पीती हूँ। दादा दादा हिया तो एको टेम चाय नहीं बना सुबेरे। चलो अच्छा चलो कोनो बात नहीं, पतोहिया बैठे चला चाह भेजवाई था। बड़ी तेज इनके देवरान ने करी हो। चलो काकी फिर हम चली लड्डू बतासा बाद में पहुंचाए दी है। ठीक है छोटकी, अबे हम घर घर बांटे आई था, नहीं संगीती पठाई दिया बे बांटी आई। ठीक है अम्मा, हम अपन जब है कि थोड़ा सैताई ले थक गए हम। ठीक है बेटा जा। मैं क्या कह रही थी सुनील कि मेरा रूम ना थोड़ा डेकोरेट करवा दो और अच्छा सा थोड़ा पेंट करवा दो, थोड़ा अच्छा रूम चाहिए, मेरी आदत नहीं है ना ऐसे रूम में रहने की। अरे यार पिंकी सब हो जाई, अब इतना लंबा परिवार है, फैमिली है, अगर सोचित है कि चलो बहन हमारा नई नई नौकरी लगी है
और घर बनवाई तो थोड़ा सबके लिए, सबके कमरा में यहाँ फिनिशिंग और थोड़ा मरम्मत करवाई दी। अपने कमरा में खाली करोगे तो खराब लगी ना, भैया भाभी उनका सबका, सबको हमारे पीछे जी जान लगा दी पढ़ाई करवावे में भाई। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं जैसे तैसे एडजस्ट तो करूंगी। तब तक मेरे पापा को आपकी फैमिली और आप बहुत पसंद आए हैं। मुझे भी तुम बहुत पसंद आई हो, तभी तो मैंने शादी कर लिया है तुमसे। पतोहिया रे, ओ पतोहिया। हाँ सासू अम्मा। कई तरह हम जाई, हम पूरे गांव भरे में लड्डू बांटी आई जाए, और मेहरियन का कही आ जाए, संझा कहीं अपन गवने नहीं करवाई लीन जाई, ई बहाने मुंह देखाई रसम हो जाई, आ दुल्हन से अपन गवने नहीं करवाई लीन जाई। अरे औ का सासू अम्मा, देवरानी तो अब आखिर आई हैं, रसम रिवाज तो निभाइन का परी, गाँव में बजावे भाई, सबको देखी टवाला मोहल्ला। तो फिर हम जाई बांटी आई जाए, सबका बोलवो दे दिया बे संझा तई, आवत जाई अपन टेम से। हाँ सासू अम्मा, तुम कही आ जाए, हम धर उठाए रहन, सब फैलावन मार फैला है, बियाहे का घर रहा, कपड़ा लत्ता तो तने फैले, अरगानी में यहाँ सब ऐसन उतारी 8-10 साड़ी तो कम से कम हमारी सब टांगी पारी हैं, वहाँ सब सुतिया सुतिया सब धारी तरह है ना। अच्छा अच्छा, धर लिया, संगीतिया कह दे वहाँ थोड़ा काम धंधा करवाई लिए। चला भाई, जब तक चूल्हा छुआई रसम नहीं हो जाते, जब तक नहीं की पतोहिया से तब नहीं करवाई सकी, परसों वर्षों तैले वो से अपन करवाई लीन जाए, काम धंधा फिर धीरे धीरे करी। हाँ सासू अम्मा आई हैं, करवाई करी हैं, 1-2 दिन मेहंदी का उतारी जाए भाई। अब शौक हो, नए नए देवर बबुआ कमरा में हैं, देवरानी जी हैं, अब का हमारे डिस्टर्ब करा, वही पंचे हैं अपन, हम पंचे कर रहे हैं काम धंधा खुदा इसी, संझा तई अपन बुलाए के बैठाई दिन जाइए अंगना में यहाँ उनका। हाँ हाँ पतोहिया ठीक है, तो समझदार है, तो क्या बतावे कौन जरूरत ही। ठीक है सासू अम्मा, ज्यादा मस्का ना मारो, अब नवा नवा शादी ब्याह भवा का हम समझी तो नहीं ना, हैं खरा उन्हें 2 जन का टाइम दिया के चाहिए देवर देवरानी का। चल पतोहिया, अच्छा तो समझदार है, का समझावे, हम बांट के लड्डू आई था। ठीक है सासू अम्मा, जा हम हो जाए, मारी कपड़ा लत्ता सब पर सूतिया सूतिया धर ले जाए। अरे बड़का, तो हार देवरान तो बड़ी गजब का मिली है, बड़े बड़वार घर से सुना आई है। सही सुनिया बहनी, बड़े बड़वार घर से आई हमारी छोटकी पतोहिया। अब का हमारी भौजी सबसे ज्यादा दान दहेज लेके आई है, पूरे गांव टोला मोहल्ला में तना कऊ नहीं लेके आवा। अरे खाली तारीफ है करिया संगीता बच्ची की, अपनी भौजी के बोलाऊबो करिया, अतनी दियार से हमका सबका बैठाए रखे बतलवा हम परी, अतई बोलाई दिया अपनी भौजी का, हमहु पंचत मुंह देखी लई, हमहु पंचत गवनई भजनई सुन लई तोहरी भौजी की। जा रे बड़की पतोहिया, जा अपनी देवरान के बुला के लेके आ। ठीक है बहनी, उनका बड़ी जल्दी पारी, हमारा देवरान दे आखे का, थोड़ा सबर करो, बुला के लेके आई था। सबर काहे करी, आए हैं उनके गवनई सुने, उनके गांव देश के गवनई हमहु सब जानी तो सुनी। अब का अपने टोला मोहल्ला गांव गतरीन तो रिवाज है कि जब नई की दुल्हन आवे, गाना बजाना करे, गावे बजावे, अपन अपन टैलेंट दिखावे। सबर कर घनश्याम की अम्मा, बस आवे वाली हमारी पतोहिया, जा बढ़ के ले आ। अब ही लेके आई हम बुलाई के। बच्ची यही तना उनकी रामू के दुल्हनी आई रहे, तनी गौनई गई, तनी गौनई गई, नए नए माई रहे, पूछा ना उके आगे सब ख्याल। हाँ तो हमारी भौजी कहूँ से कम हुई का, वो तो जौन नई की दुल्हनी होती भौजी होती, सबका टैलेंट दिखाई दिए लागत है। आज पहले दिन से पता चल जात को कितना टैलेंटेड है। ए काजल, तो हमारी भौजी करा कहे, हमारी भौजी बहुत टैलेंटेड, बहुत पढ़ी लिखी है, गवनई भजनई में तो सबका पार घाट लगाई अच्छे से। पिंकी या निकलस, कैसा लागे तुमका गिफ्ट देना है, और यह साड़ी बहुत सुंदर। हाँ मुझे तो बहुत पसंद आया, इसीलिए तो मैंने पहन रखा है। अरे देवर बबुआ। हाँ भौजी, आ जाओ भीतर। अरे देवर बबुआ, अब कहीं बैठी रही है, बतला तो रोजा ही। अरे भौजी का मजाक करतू है, जाई थे जा अपन जौन है की। ठीक है भौजी, अब हम आए रहन फिर बाद में। ए छोटका, तिनी का मुंह काढ़ लिया, घूंघट घूंघट काढ़ के हुआ चलाओ, अंगना मैया बैठा चलाओ मत, तिनी का गवनई भजनई करावे के मेहरी आई गांव के, यही बहाने मुंह देखी है, गवनई भजन नहीं कराए लीन गई है। ए जेठानी जी, अभी हमारा मूड नहीं है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, ठीक है, मेरा मन नहीं है। अरे मोरी मैया, ई का कहती छोटका, दुआरे सब मेहरिया बैठी, कौन जवाब दे आव। जाइए जेठानी जी, अभी मेरा ना आराम करने का मन है। अरे छोटका, जौन है कि थोड़ी देर चाहे 10-15 मिनट बैठ के एक गवनई गाई दे तू, तो फिर वही के बाद बैठे तू पहुड़ तो आए आराम से। ये क्या कह रही हैं? अपनी जिद पकड़ के बैठ गई हैं। जब मैंने एक बार बोल दिया कि मेरा मूड नहीं है, तो जबरदस्ती है क्या कोई? जाइए यहाँ से और मेरे लिए 1 कप चाय बना के भेज दीजिए। अरे का भा पतोहिया लाया छोटकी का। आई था सासू अम्मा, आई था। ये भगवान, हम सासू अम्मा कौन जवाब दई। जल्दी से चाय बना के ले आइए मेरे लिए, तब तक मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ और जा रही हूँ मैं सोने आराम करने। इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ तुम लोग की यहाँ सुनने के लिए नहीं, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी या तुम लोग की मर्जी से जीऊंगी। ये बात जल्दी से सासू अम्मा का हम बताई कैसे, सबके सामने बोला के बतावे परी हिया। ओ का तो मेरिया बैठी वो नाती कौन जवाब दई हम। तो देवरानिया वो बड़ा जौन है कि मुफ्फटा जवाब देती है।
अरे अल्लाह यहाँ पर तो भैया छोटे की का करत रिया। आय थे सासू अम्मा, सासू अम्मा, ए सासू अम्मा, इधर आओ तो जरा। अरे का यहाँ पर भैया अपनी देवरानी का ला नहीं सकता बोलाई के। अरे सासू अम्मा तो हिन सुन लिया उनका जवाब, कहती है कि अब हमारा मूड नहीं ना बाहर जाएगा, हमारा मूड आराम करे का है, हमका एक कप चाह बना के लाओ। ये का कहती अब मेरी दुआरे बैठी तो वही तो तुमका बुलावा है, तो वही समझाओ। भाग पछा बच्चा हम बात करी भाग। नहीं की दुल्हन चला दुआरे थोड़ी देर बैठा, चला 10-15 मिनट फिर चली आए। वो का है ना गांव की मेहरियाँ आई हैं, हमारे गांव में ये सब रस्म और रिवाज है कि नहीं की पतोहिया आवे तो चाठिया अपन जौन गौ नहीं आवे एक आधी गाय के अपन जौन है कि सबका सुनाई दिए। सब मन नहीं चाहत कि नहीं की दुल्हन के मुंह से अब कोई के गांव देश का गौ नहीं भजन नहीं सुने। सासू माम जी मैंने बोल दिया है कि मेरे को ना तो गाना आते हैं, ना तो मुझे गाना है, और ना तो मेरा मूड है वहां जाने का, ठीक है? मेरे लिए एक कप चाय बना के लाइए। अच्छा पता यार मूड और पिरात का तो तबीयत खराब है का? नहीं सासू मम्मी, ना तो मेरा कोई सर दर्द हो रहा है और ना तो मेरा जो है तबीयत खराब है, ठीक है? मेरा हर 2-2 घंटे में चाय पीने का मन होता है, मेरी आदत पड़ी है। अच्छा पता है कौन बात है, टेंशन ना ले। अब देखा तोरे जेठानी के हाथ से बनवाए के पठाई थे। ये पता है एक काम कर, एक चाह बना के दे दे, का पता है थोड़ा ठीक हो जाए का मूड उड तो फिर आवे। ठीक है सासू अम्मा जौन कहा फिर मेरी इनका चलो थोड़ा बताई दे चले कि मूड पिरात है। हाँ चल दुआरे बताई दी चले, तब भी थोड़ी देर बाद एक मूड ठीक हो जाए तो आई, तब भी मेरी से कई दिन जा गाय बजावे। अपने मन का करेंगे सब लोग। अरे मेरा मूड नहीं है तो नहीं, क्यों जाऊं मैं बाहर बैठने? मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करके, मैं आराम करने जा रही हूँ। अरे वो का है ना थोड़ा नहीं की दुल्हन है भाई, थोड़ा जनता है शादी ब्याह के घर था कि थोका आए गए हैं। अब रस्म रिवाज है कि वही दिन गौ नहीं करावे जौने दिन दुल्हन नहीं आवे। वैसे तो चाहिए कि रस्म रिवाज चेंज कर दिए चाहिए, कम से कम 10-15 दिन या 8-10 दिन बीत जाए तब करावे का चाहिए। ई का तू बनवारी का महतारी जौन रस्म रिवाज गांव भरे में शुरू से चलत आवा था पुरानिया धारिया है वही तो वही सबकी दुल्हनी आवती वही दिन गौ नहीं गौती है। अरे वो का है ना काकी थोड़ा मूड पिरात है, अब रात भर जागी है, मंडप के नीचे भंवरी फेरे भाई हुई है, मायके में जागी है तो वहाँ मूड उड़ पिरात रहा। अच्छा गोली दे दिया भाई, आराम कर लिए तो फिर अपन गाँव बजावे जौन रस्म है तो निभावाइन का पारा था। अरे तब तो ही पंचे सब जनी ढोलक वाला धारी है, गाँव बजाओ बस जैसा थोड़ा हल्का जाए उबई करी। अब का गाँव बजावे नहीं की दुल्हन से सुने का मन रहा। अपने गांव तो यह रिवाज है कि नहीं की दुल्हन आवत तो सबसे पहले वह ढोलक बजावे वह गौ नहीं गावे। जेठानी जी आपको सुनाई नहीं दिया? मैंने क्या बोला था कि मेरे लिए एक कप चाय बना के लाइए और आप आई यहाँ पे बैठ गई। अरे मोरी भैया सबको सुना तो का कही कि अपनी जेठानी से चाय बनवाती है, नई नई नवेली आई है, ई कौन भेष भूषा बाहर निखरी आई सब पैजामी अजामी पहिरी के। क्या सोच रही जेठानी जी, सुनाई नहीं पड़ा? अरे सासू अम्मा ई का तो एकदम बेइज्जती कराई दी। अरे पतैया कैसे निखरी आई, साड़ी वाड़ी पहिर के आवे के चाहता रहा, वो चाह बनाते ही रही बड़की जौन है आवत रही दिया। अरे ई का जौन है कि नई नवेली आई जौन है कि अपनी जेठानी से चाह बनवाई है अब औ का इतना तक कहूँ नहीं हुआ था। हाँ तो क्या करूं, मेरा हर 2 घंटे में चाय पीने का मन करता है, चाय नहीं बना के दे सकती हैं? हाँ दहेज लेकर आई हूँ, दहेज ऐसे नहीं आई हूँ, इस घर में कदम रखी हूँ, जब दहेज लेकर आई हूँ तो चाय क्या मैं बनाऊंगी? अरे बच्ची दहेज लेके आई तो का जेठानी देवरानी का सास का सबका अदब लिहाज भूली जाइए, टोला मोहल्ला वाले के सामने ही कहाँ चड्डी बंडी पहिर के निखरी के चली आई, माने कि तुम बड़े बड़वार घरन की आई हूँ, लेकिन ये सब नहीं नीक लागत कुली। देखिए आप लोग का ना बीच में मेरी फैमिली के मैटर में बोलने का कोई मतलब नहीं है, ये मेरी फैमिली का मैटर है और ये मेरी जेठानी है, मैं चाहे जो कुछ इनसे कहूँ आप लोग का कोई राइट नहीं बनता है बोलने का, ठीक है? आप लोग अपने अपने घर जा सकती हैं, यहाँ कोई गाने बजाने नहीं होने वाले। हे भगवान बनवारी का महतारी इतनी तो बेइज्जती हम कहूँ नहीं आज तक का बर्दाश्त कर, हमार मन से धो तनी बेइज्जती आज तक का नहीं करी जतनी की तुम्हारी पतोहिया कर दी सी। बताओ घर आए टोला मोहल्ला मेहमानन कहीं बीते भगावे का चाहिए। घनश्याम की अम्मा माफ करियो, चलो यहाँ बेइज्जती करावा थोड़े अंत उठे लेडून का थोड़े तरसी है ना जब तुम्हारी पतोहिया बेइज्जती करी सी आज माफ कर दिया घनश्याम की अम्मा। का बताइए बाद में यहाँ फिर मिलब होई आया जाए चूल्हे भाड़ में तुम्हारी पतोहिया तुम्हारे घर का बड़ी हुई लंदन डिटेंड हुई दहेज लेके आई बड़ा घमंड हो एक अपन दहेज पा। ए बुड्ढी माइंड योर लैंग्वेज। देख लिया बनवारी का महतारी तुम्हारी बहुत अच्छी बहू दिया लेके आई, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हो, बहुत संस्कारी लागत है। अरे घनश्याम की अम्मा का बताइए
का बताइए का जाऊन कुछ है सबके आखिन के सामने है चली थे राम राम। ए देवरानी जी तुमका ही भी तो नहीं बोले चाहता रही, आज तो हद पार कर दी हो। आजे त्योहार कालीन बियाह भवा हैं, आजे जौन है कि मेहरियन कही भी हमारे गांव टोला वालन का जवाब दियो का सोचिन हुई है, अपन बेजती अपने हाथन कराई ली हम। देखिए मैं नहीं सुनना चाहती कुछ, मेरे लिए एक कप चाय बना के लाइए। देख लिया सासू अम्मा, का देख लिए ये सब तुम्हारी गलती है। जब वो कहीं से रहे कि चाय बना के हमका दे दे तो दे दिया ते का पता वही का मूड ठीक हो ही जाता है। तो का चाय बना के दियम पार लाई रहा अहीं आए कि पंचायत में बैठ गई है तो भूल गई चाय बनावे कहीं जाए एक कप चाय बना के दया जाए फालतू में दया उठी थी पंचायत न उठे जौन अजामी पैजामी पहिर के बाहर निखरी आई टोला मोहल्ला वालिन के सामने इन बतिन न उठे सब धर गलती तुम्हारी है। ई का कहा तू है भौजी काहे गलती है? अरे रुक नहीं सकती रे थोड़ी देर ना, जब कहा तू है कि 2 घंटा मुका चाह का आदत चीज बना के दे नहीं दिया कर तू। ए अम्मा तुमका नहीं लागत कि कुछ ज्यादा बोली रही हो? जब छोटकी भौजी कहिया 2 घंटा में आदत तो बना के नहीं पी सकत है, अब अपनी जेठानी से चाह बना के पी। सही तो बात ही नहीं छोटका, लेकिन हाँ सही कह के गई है कि अपनी जेठानी से चाह बनवा के पियाई आई है चाह बना के पिए अपने जब है गैस चूल्हा लाई सब कुछ तो लाई है पिए हर 2 घंटा में चाह। अब तो ज्यादा टिपी टिपी ना करो। आवे दे सुनील भैया का तो हम बताई दिन के हरकतें जब आज करी नहीं हमें बता टोला मोहल्ला वाली सब जनी गुस्साए चली गई, बेइज्जती आजे कराई दी। अब हम टोला मोहल्ला में महू निखर के जावे तो महू ताना बाना सब जनी मरी है कि फलाने के भौजी भी करी नहीं। चल अच्छा ठीक अब जौन होएगा तौन होएगा है अपन आराम करत जाओ। कल चूल्हा चुवाई के रसम पतोइया उका चाहवा बना के सुबेरे नहा के पियाई दीस और के बाद कही दीस कि चल चूल्हा चुवाई के रसम करवाई लिए खाना वाना बना के अपन जौन है कि सबका खवाए पियावे। ठीक है सासू अम्मा जौन कहा का करवा तो परबई करी ना तब इन्हें तो खाना पीना बनावे लागी आगे चली के। जल्दी से जाए थे स्कूल, जब से पिंकी आई गई हमारा शादी हो गए जब से तो जौन है यहाँ लागत की कितनी जल्दी घर वापस पहुंची स्कूल से। अरे सुनील यार कही तरह की उधर से आया तो यार बैंक में थोड़ा काम रहा। हाँ तो भैया बता दो हम करवा देवे ना, कौन काम रहा? अरे यार थोड़ा कॉपी में यहाँ जो है कुछ करवावे के रहा चेंज वेंज नाम आओ पासबुक में हम वही लेके चले हो भाई तो तुमका फोन करबे तो स्कूल से वैसे आ जाए करवा दियो यार, हम पढ़े लिखे कम हमका समझ में नहीं आवत। ठीक है भैया जब आ जाए तो फोन करियो। ठीक है भौजी कहूँ देखे हो घर में वहीं भीतर है। अच्छा ठीक है। अरे छोटका जाओ जाओ बात कर लीजिए, सुनील जा रहे हैं ड्यूटी पर। सुनील जी अरे यार पिंकी कितनी सुंदर लग रही है सज धज के। हाँ तो और क्या मेरी नई नई शादी हुई सजूंगी धजूंगी नहीं। अच्छा मैं क्या कह रही थी शाम को जल्दी आ जाना थोड़ा और हम कहीं घूमने चलेंगे, मेरे घूमने का मन है जब से आई हूँ ना जैसे मेरा घूमने का मन लग रहा है। अरे यार अच्छा चलो ठीक है अम्मा से यार बात कर लिया फिर वही की बात तुमका घुमावे ले चलो। ठीक है ठीक ओके बाय, मैं जल्दी से आता हूँ फिर शाम को। अब जाओ अंदर भाभी अंदर हैं। अरे देवर बबुआ तुम जाओ तो हम देवरानी से थोड़ा कुछ काम रहा है। ठीक है भाभी। अरे देवरानी जी हाँ बोलिए जेठानी जी हम तैयार हो गए नहा धो के। बहुत बढ़िया करिए देवरानी जी बहुत सुंदर लागी रहे हो। वो का कही तरह सासू अम्मा कल संजय कहन है कि उनका नहा धोआ तैयार करवाई दियो और आज तुम्हारी चूल्हा छुआई के रसम है तो तिनी के खाना वाना बनाई दे तू सबकी खातिर अपन जौन है मीठे में कुछ बनाई दे तू खीर पूड़ी का रिवाज है वैसे तो हमारे यहाँ बना के थोड़ा खवाई दे तू फिर आज से काम धंधा चालू हो जाते। बड़ी अचंभव की बात है जेठानी जी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कहने से काम करने आई हूँ यहाँ पे? अरे दहेज लेकर आई हूँ दहेज। मैं काम नहीं करूंगी, खाना बना के खिलाऊंगी मैं सबको। हाँ खाना बना के खिलाऊंगी। अपने मायके में तो मैंने काम किया नहीं, खाक ससुराल में काम करूंगी मैं। हाँ हमेशा के लिए तुम मेरे से काम करवाने वाली हो। आज अगर मैं खाना बना दी तो हमेशा के लिए मेरे से खाना बनवाओगी? पागल समझ रखा है मुझे? इतना दहेज लेकर आई हूँ ना, काम काम तुम लोग करो। अरे ये का कहा तो देवरानी का दहेज लेके आवत तो काम नहीं करत है पता ही। चल आज चूल्हा छुआई के रसम आए खाना वाना बनाए खवाई दे। अरे सासू अम्मा इता कहती हम दहेज लेके आए तो हम काम हम थोड़े करम खाना बनावे खातिर थोड़े आए हैं, इता साफ ही जवाब दे देती सासू अम्मा। अरे पता है ये का कहा था आज जब है कि चूल्हा छुआई रसम कर ले फिर अपन आज से काम धंधा तो चालू हो जाए। ओ सासू मम्मी जी कितना बेवकूफ हो। अरे मैंने इतना दान दहेज दिया मेरे पापा ने। हाँ इतना दान दहेज लेकर आई हूँ तो तुम लोग के यहाँ नौकरशाही करने के लिए आई हूँ। हाँ ये मेरे से नहीं होगा कि ये खाना वाना बनवाना। अरे ये का कहत पता है तोर जेठानी आई रहे तो जेठानी हर एक रसम अच्छे से बखूबी निभाई से रहे। हाँ तो वो लेकर ही क्या आई हैं? मुझे पता है ना वो कितना दान दहेज लेकर आई, सब पता है मुझे। और हाँ मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मुझे चाय बना के भेज दीजिए। ई कार्य पता है इतना बड़ा गड़बड़ा होएगा है कि हम नहीं जानी तरह की के ऐसे स्वभाव हवे। ए सासू अम्मा हमहु नौकरानी नहीं ठीक है, चाय बनाए बनाए कह दिया खुद ही पिए। जब इनके कौनो अदब लिहाज नहीं तो हमारे
ज्यादा लिहाज नहीं, हम काहे का दई। अब बहिन तक का सोचे रहे चलो नहीं ना उधार, लेकिन हम ना बना के दे अच्छा हुआ। अरे ये का कहा तो पतैया बना के दे दे, घर में कलेश करवाओ विचार है का। देख ली है बहिनी हमारी, इका बहिनी हमारी पार्टी टू काल दिखावा जाई, दहेज का घमंड